वीडियो की शुरुआत पिछले एंडिंग सीन से होती है जहां यीहे के मार्शल एवोल्यूशन टेस्ट के बाद वह अपने टीचर के पास गया और लीव लेने के लिए उनसे दरख्वास्त की। टीचर ने थोड़ी बोहे चढ़ाते हुए कहा, तुम लीव लेना चाहते हो ताकि घर जाकर पढ़ाई कर सको और एग्ज़ाम के बाद वापस आओ। क्या सच में लगता है तुम घर जाकर पढ़ाई करोगे? यीहे ने ईमानदारी से जवाब दिया, टीचर मैं सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं बाकी सबसे पीछे रह गया हूँ और मुझे स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर मैंने अब मेहनत नहीं की तो मैं किसी से कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अब मेरी ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी है। हाई ट्रेनिंग से मैं ज़रूर कामयाब हो सकता हूँ। मेरी आँखों में सिंसियरिटी देखिए। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। टीचर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी आंखें सच में सीरियस लग रही हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना अगले साल तुम्हें वापस आकर मेरे सुपरविजन में ईयर रिपीट करना होगा। यीहे ने दिल से धन्यवाद कहा और स्कूल से निकल गया। स्कूल से निकलने के बाद वह सीधा शहर के वॉरियर सेंटर की तरफ रास्ते में सोचता गया। मैंने अपने पेरेंट्स का घर गिरवी रखकर 6 लाख का लोन लिया था और उनके एक्सीडेंट की कंपनसेशन से भी 10 लाख से ज़्यादा मिल चुके हैं। अब उसके पास एक सॉलिड स्टार्टिंग फंड है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के दो रास्ते थे, पहला वॉरियर रैंक इम्प्रूव करना तो दूसरा एम्परर डीमन डिमोला के टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी बढ़ाना। जीन स्विकिंग सीरम के पावर अब्जॉर्ब करने से एम्परर डीमन डिमोला टेम्पलेट को 2 एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी पॉइंट्स मिले। इसका मतलब यह था कि इस दुनिया में जीन साइंटिफिक सीरम से टेम्पलेट एबिलिटीज़ को एनहेंस किया जा सकता है। और लॉन्ग वॉरियर ट्रेनिंग की तुलना में यह एक शॉर्टकट उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो अब उसे जल्दी से सीरम खरीदना था ताकि जेनेटिक पावर बूस्ट की जा सके। स्टूडेंट आईडी स्वाइप करते ही वह वॉरियर सेंटर के अंदर गया। यह इंटेंस लाइफ सिग्नल देखकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लेकिन यह डर नहीं था, यह कॉन्कर करने की चाह थी। आखिरकार एम्परर डीमन डिमोला अपने वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर्स का राजा था। दुर्भाग्य से फ़िलहाल यह अभी तक एक रूकी था और सिर्फ कॉम्बैट ब्लड लाइन को दबा पाने में सक्षम था। लेकिन जैसे ही वह अपनी ताकत को फुल्ली अनलॉक कर लेगा और वो इस दुनिया को दिखा देगा कि मॉन्स्टर्स किंग होना असल में क्या होता है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। छोटे भाई, दूसरों के अंदर झांकना अच्छी बात नहीं होती है। लगता है तुमने अभी भी अपनी बीस्ट जीन अवेकन की है ना? माना शुरू में पावर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुम वॉरियर सेंटर में किस लिए आए हो? एक प्यारी सी बड़ी बहन ने मुस्कुरा कर पूछा। यीहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ब्यूटीफुल सिस्टर, माफ़ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जीन सीरम्स लेने आया हूँ, लेकिन यह जगह बहुत बड़ी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। क्या आप मुझे डायरेक्शन बता सकती हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, जीन सीरम्स, तुम इस स्टेज पर इन्हें यूज़ करना चाहते हो? यीहे को लगा शायद इसमें कोई टैबू या रिस्ट्रिक्शन हो, जबकि लड़की ने आगे समझाया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीन सीरम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इनमें ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है, मतलब टाइम के साथ इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो वॉरियर्स इसे यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब उनकी ब्लड लाइन अपने पीक पर होती है, ताकि वॉरियर्स अपने लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सके। फिर भी यीहे ने पूछा, एक जीन सीरम की कॉस्ट कितनी होगी? लड़की ने जवाब दिया, तुम्हारे लेवल पर सिर्फ बेसिक कंसोलिडेशन टाइप सीरम यूज कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट है करीब 4 लाख। यीहे चौंक गया, इतना महंगा? मेरी टोटल सेविंग से तो मैं मुश्किल से 5 सीरम ले सकूँगा। इसीलिए उसने फ़ौरन पूछा, क्या आप किसी को जानती हो जो मुझे डिस्काउंट दिलवा सके? लड़की ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। हंग हेली, लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट, और मुस्कुराते हुए बोली, ये लो मेरा कार्ड रखो। एक एक्सपीरियंस वॉरियर की रिकमेंडेशन से शायद तुम्हें डिस्काउंट मिल जाए। यीहे ने शुक्रिया अदा किया और फिर रास्ता पकड़ लिया।
कुछ देर बाद वह वॉरियर हॉस्पिटल पहुंचा और वहां उसने 1,45,00,000 खर्च करके 4 जीन सीरम खरीदे। बाकी बची हुई अमाउंट से उसने कुछ बेसिक इक्विपमेंट और वेपन खरीदे और फिर सोचा, वॉरियर भले ही ज़्यादा कमाते हो लेकिन उनका खर्च भी भारी होता है। इस ट्रिप में ये है कि सारी सेविंग्स उड़ गई। वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और ज़्यादा देर नहीं रुका। उसने फ़ौरन जीन सीरम इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही लाइट ब्लू फ्लूइड उसकी नसों में बहा और पूरे शरीर में फैलाव महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर का खून उबाल मार रहा हो, जैसे विशाल बीस्ट अंदर से खुशी से दहाड़ रहे हो। सारे सीरम इंजेक्ट करने के बाद एम्परर डीमन डिमोला टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी 3% से बढ़कर 7% हो गई। उसका फिजिक भी लेवल 8 से बढ़कर 15 तक पहुंच गया, यानी अब वो लेवल 7 का मार्शल डिसाइपल बन चुका था। यह सोचा तो ऐसा लगता है इम्प्रूवमेंट होने पर हर सीरम इंजेक्ट करने के बाद फिजिक 2 पॉइंट से बढ़ गया, लेकिन आखिर वाले पर सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ा। मतलब जैसे जैसे बॉडी स्ट्रांग होती है, इम्प्रूवमेंट होना धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है, लेकिन यह अभी कम नहीं है। कुछ मिनटों में मैंने वह चीज़ अचीव कर लिया है जो दूसरों को 3 साल की ट्रेनिंग में मिलता है, और यह तो मेरी नॉर्मल फिजिक स्टेट है। अगर मैं एम्परर डीमन डिमोला की ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लूँ तो शायद मैं कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम का टॉपर बन सकता हूँ। अगर इतनी एडवांटेज के बाद भी मैं उन जीनियस लोगों से आगे नहीं निकल पाया तो ये बूस्ट तो बेकार है। पर फिलहाल प्लान का अगला स्टेप पूरा करने के लिए वो सीक्रेट रियल्म की ओर बढ़ने का फैसला लेता है। सीक्रेट रस की रिफ्ट को एस से लेकर ई तक कुल 6 लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें लेवल सी जितना हाई होता है, अंदर से मॉन्स्टर उतने ही खतरनाक होते हैं। एस लेवल सीक्रेट रियल्म में तो मॉन्स्टर इतने ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होते हैं कि अगर वह रियल वर्ल्ड में आ जाए तो तबाही मच जाएगी। अब यह भी अनसैंग सिटी के 3rd लेवल की सीक्रेट रियल्म में एंटर कर चुका था, जहां उसे हैरानी हुई कि वहां इतने कम भीड़ क्यों थी। शायद इसलिए क्योंकि यह एक पुराना सीक्रेट रियल्म था और इसके वैल्यूएबल ट्रेजर भी पहले ही निकाल लिए गए थे। अब वहां बस कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर ही बचे हुए थे, जहां वॉरियर्स अपने प्रैक्टिस के लिए आया करते थे। यह एंट्री गेट की तरफ बढ़ा और फिर एंट्री गेट पर एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे सीक्रेट रियल्म का एंटर टिकट मिला। जल्द ही वह रिफ्ट के पास पहुंचा और 10 मिनट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी वो रिफ्ट एक नीले ग्रे रंग की लिक्विड जैसी सब्सटेंस दिख रही थी, जिसमें चमचमाते सफ़ेद कण झिलमिला रहे थे। यह उसका पहला सीक्रेट रियल्म मिशन था और उसका एक्साइटमेंट जोरों पर था। अब मेरा जर्नी शुरू होता है, किंग ऑफ मॉन्स्टर बनने की दिशा में पहला कदम। यही सोचते हुए उसने एक कदम छलांग मारी और रिफ्ट में कूद गया। जैसे वह सेफली लैंड हुआ, उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। 3 विशाल ग्रह कंगन स्टार, अनिमल स्टार और तंजन स्टार आसमान में एक साथ चमक रहे थे, मानो किसी साइ-फाई मूवी का सीन हो। वो हैरान होकर बोला, पढ़ा तो था टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करना अलग ही बात है। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे घास में कुछ हिलते हुए पड़ी। एक फर्स्ट ईयर मॉन्स्टर सैबरटूथ रैबिट, जो अपने वायलेंट नेचर और उड़ने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जैसे ही हमला करने के लिए कूदा। उसकी स्पीड किसी गोली जैसी थी। उसका इरादा सीधे यह की गर्दन पर झपट्टा मारने का था, लेकिन एम्परर डीमन डिमोला की सेंसरी एबिलिटी की वजह से यह को पहले ही उसकी मूवमेंट का एहसास हो गया। तो उसने फुर्ती से पहले डॉज किया, फिर उसी की मोमेंटम का यूज करते हुए खरगोश का सिर पकड़ लिया और पॉप की आवाज़ के साथ क्रश कर दिया। मरते ही उसकी शरीर जलकर राख बन गया और पीछे सिर्फ एक सफ़ेद रंग का मॉन्स्टर कोर बचा। यीहे ने उसे उठाया और सोचा, इस मॉन्स्टर कोर की क्वालिटी की कीमत लगभग 1000 होगी। बुरी नहीं है। कुछ मिनट में मैंने 1000 कमा लिए। जहां आम आदमी महीने भर काम करके 3 से 4000 कमा पाता है, वहीं मैंने चंद मिनट में यह कर लिया। लेकिन उसने सोचा, ज़्यादा फर्स्ट ईयर कोर कलेक्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर यह सेकंड ईयर या उससे ऊपर के मॉन्स्टर से भीड़ पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और जैसे ही उसने ये सोचा ज़मीन फटती है और एक सेकंड टियर मॉन्स्टर डीमन कॉक्सबर्ग अचानक बाहर निकल आता है। वह हल्का सा हंसा और मन में सोचा, नाम लिया और शैतान हाजिर। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।